हेलो फ्रेंड्स, चलिए 10th क्लास त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसके बेसिक को समझना काफी जरूरी है। इसको बेसिक अगर समझ गए तो इसका एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण किए हैं जिसमें बी हमारा 90 डिग्री का कोण है और एंगल ए और एंगल सी ये नहीं पता क्या है, इसी को निकालना रहता है इस चैप्टर में। ठीक है, एंगल ए दिया रहेगा तो एंगल सी निकालेंगे, एंगल सी दिया रहेगा तो एंगल ए निकालेंगे। और बी हमारा तो हमेशा गिवन रहता है, ये 90 डिग्री का है तो ये तो 90 डिग्री का रहेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समझना क्या हम लोग को ये समझते हैं। देखिए यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किए हैं जिसमें भी हमारा 90 डिग्री का है। और एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी की जब बात करेंगे तो इसके सामने ये दिख रहा है, ये भुजा, तो ये इसके लिए लंब हो गया। ठीक है, लंब लिख देते हैं। ठीक है, ये स्लोप चाहे ढलान टाइप का दिख रहा है तो ये तो कर्ण रहेगा हर परिस्थिति में, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, एंगल सी के लिए देखिए ध्यान दीजिए, एंगल सी जब रहेगा इसको इसका मान निकालना रहेगा तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये इसके लिए आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए इसका सामने की भुजा ये हो जा रहा है, बीसी हो जा रहा है। इसके लिए एंगल ए के लिए लंब हमारा बीसी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कर्ण हमारा एसी ही रहेगा। ठीक है, और ए बी जो हमारा है ये हमारा एंगल ए के लिए आधार हो जाएगा। यही ध्यान देना, बस ये चीज को समझना है ध्यान से कि एंगल सी की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा क्योंकि सामने की भुजा ये है, और एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा मेरा, पलट जाता है। बस यही ध्यान रखना है, इस चैप्टर को आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एंगल ए के लिए लंब ये हो गया, एंगल ए के लिए लंब ये हो गया मेरा। ठीक है, और एंगल सी के लिए लंब ये हो गया। जब ये लंब हो जाएगा तो आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए के लिए लंब ये हो जाएगा तो आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आइए देखते हैं। देखिए इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय अधिक यूज होगा इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये कर्ण है इसका। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर को इस तरह भेजेंगे तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसका अधिकतर इस चैप्टर में यूज है, 8.1 का चैप्टर में। अब ये फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा इसी चैप्टर में। इसको साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। जैसे को मान लीजिए कि ये थीटा है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, जिसको डिनोट की गया है ए और के से। इसको समझाएंगे आपको। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ये भी फॉर्मूला है। अगर इसी को जस्ट साइन का उल्टा करें तो इसका कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोटेक होता है। तो फॉर्मूला भी उलट जाता है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक समझते हैं क्या है। देखिए ट्रिक है लाल बटे काका। ठीक है, इसको समझिए आप। देखिए लंब का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, एल बटा ए। ठीक है, लंब बटा कर्ण को एल से डिनोट किए हैं और कर्ण को के से डिनोट किया है। तो साइन थीटा, पहला साइन थीटा को लेंगे तो एल बटा के हो गया है। दूसरा कोस थीटा को लिया है तो आधार बटा कर्ण यानी कि ए बटा के, यानी ए बटा के यहाँ लिख दिया है। और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी कि एल बटा ए लिखे है। ठीक है, इसका नाम दिया है लाल बटा काका। ठीक है, इससे क्या होगा कि एल बटा के करेंगे तो साइन का फॉर्मूला निकल जाएगा यानी लंब बटा आधार, ए बटा के करेंगे यानी आधार बटा कर्ण कोस थीटा का फॉर्मूला निकल जाएगा, और टेन थीटा के लिए एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, इसी को जस्ट उल्टा कर दें तो कोसेक सेक और कोस थीटा का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये ट्रिक को आप दिमाग में रखिएगा, तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा, लाल बटे काका। ठीक है, उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें देख सकते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी हमारा 5 दिया हुआ है, बी सी हमारा 12 दिया हुआ है, और ए सी हमारा 13 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बी समकोण त्रिभुज है, एंगल ए एंगल सी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, साइन सी निकालना है। ठीक है, साइन सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हमारा है, लंब बटा कर्ण। ठीक है,
साइन सी की बात कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सी के लिए लंब हमारा ए बी हो जाएगा, कि इसके सामने का त्रिभुजा ये है, ठीक है। तो लंब हमारा ये हो जाएगा, तो लंब के कितना दिया हुआ है, ए बी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और कर्ण हमारा ये है ए सी, जगह हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो साइन सी हमारा 5/13, जो कि ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन ए निकालते हैं, ठीक है। साइन ए ये है, तो साइन ए के लिए यानी एंगल ए के लिए आधार कौन होगा हमारा, सामने ये हो जाएगा, और लंब इसके सामने का ये देख रखते हैं, ये वाला, ये इसके लिए लंब हो गया। ये एंगल ए के लिए लंब हमारा बीसी हो गया, और आधार हमारा ए बी हो गया, कर्ण हमारा ए सी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, लंब बटा कर्ण है, ठीक है। लंब बटा कर्ण है, तो लंब हमारा क्या है, एंगल ए है, यानी कि साइन ए की बात कर रहे हैं, तो लंब हमारा बीसी हो जाएगा हमारा, यानी कि 12, और कर्ण हमारा 13 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक टेन सी के लिए देखते हैं, ठीक है। टेन सी निकालते हैं, यानी कि ये निकालते हैं टेन सी, यानी टेन सी है, तो इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा सी के लिए, और आधार ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना है सी के लिए, लंब ये हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारा, और आधार बी सी यानी कि 12 यानी कि 12 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.1 में मिलेगा, ऐसे ही सोल्व करना रहेगा। अगर मान लीजिए ये और ये दिया रहेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ये वाला फॉर्मूला लगा करके ये वाला मान निकाल लेंगे, फिर इसी तरह सबको मान पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों का बेसिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।